myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स। हिंदी में इसको बोला जाता है नल और टंकी, है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है नल और टंकी। इसके अंदर क्या पढ़ना है, इस वाले टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, टोटली ये वाला टॉपिक हमारा डिपेंड करता है एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, है ना। टाइम एंड वर्क के ऊपर ही ये मान सकते हैं 80 to 85% जो टॉपिक है वो सिमिलर है टाइम एंड वर्क के, कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ 2 से 3 टर्म्स नहीं है, उनको हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे कि किसका क्या मतलब है, कैसे किसको हमें सॉल्व करना है। बाकी जो 80 to 85% जो चैप्टर है वो टोटली बिल्कुल डिटो टाइम एंड वर्क के जैसा ही है। जो चीजें इसमें अलग है उनको एक बारी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें अलग हमें देखने को मिलेंगी। दूसरी हम बात करते हैं कि चैप्टर की इंपोर्टेंस कितनी है, चैप्टर इंपोर्टेंट कितना है ना। मैं ये नहीं कह रही कि यहां से एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी ऐसे मैं नहीं बोल रही हूं। एक क्वेश्चन आएगा, या तो वो एक क्वेश्चन हो सकता है टाइम एंड वर्क से हो, या तो वो एक क्वेश्चन हो सकता है टाइम एंड वर्क से हो और मैं और में लिख रही हूँ, है ना। और में लिख रही हूँ इसका मतलब या हो सकता है पाइप एंड सिस्टम से हो, यानी कि इन दोनों टॉपिक में से, दोनों में से किसी से भी हो सकता है। किसी भी टॉपिक से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। कोई रेयर ही ऐसा एग्जाम होगा जिसके अंदर दोनों से क्वेश्चन हो कि एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का दे रखा है और एक क्वेश्चन जो है पाइप एंड सिस्टम का दे रखा है। नॉर्मली जो होता है वो यही है कि दोनों में से किसी भी एक टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। हो सकता है वो एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है नल और टंकी। इसके अंदर नई चीजें क्या है, अलग से कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीजें मैं एक बारी के लिए बता देती हूँ। देखो इसके अंदर ना हमें 1-2 नई चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे अभी तक जो टॉपिक था हमारा जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, उसके अंदर ना बेसिक चीजें थी। जैसे ए व्यक्ति है वो 5 घंटे में काम करता है, बी व्यक्ति 8 घंटे में काम करता है। उसमें सारी की सारी चीजें पॉजिटिव में लेते थे। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं था जो 3 घंटे में कराए काम को बिगाड़ रहा है, इस टाइप से कोई टर्म यूज नहीं की। इसका मतलब सारी की सारी टर्म हम पॉजिटिव में लेते थे। यहाँ पर कुछ टर्म्स को हमें पॉजिटिव में लेना है, कुछ को हमने नेगेटिव में लेना है। इसका मतलब जैसे होगा कि कोई पाइप है ए, वो 5 घंटे में टंकी को भर देता है, और कोई पाइप है बी, वो मान लो 3 घंटे में टंकी को खाली करता है, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे -3 से। ठीक है, एक सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही है कि टाइम एंड वर्क के अंदर नेगेटिव में कुछ भी नहीं लेते हैं। सारा का सारा जो भी काम होता है सब कुछ हम लोग पॉजिटिव में काउंट करते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें पॉजिटिव देखने को मिलेंगी और कुछ चीजें हमें नेगेटिव में देखने को मिलेंगी। नेगेटिव में कौन सी होंगी, जो पाइप टंकी को खाली कर रहा है उसको हम नेगेटिव से यानी कि माइनस से मेंशन करेंगे, जो भर रहा है उसको हम लोग प्लस से मेंशन करेंगे। एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस हम दोनों के बीच में, दोनों टॉपिक्स के बीच में यही है। इसके अलावा कुछ 2 से 3 बातें हैं जो हम टॉपिक के अंदर ही यानी कि क्वेश्चंस के अंदर ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक बारी के लिए मान लेते हैं कि बेसिक हमारा बस यही है। इसके अलावा जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर की पॉइंट है उनको हम क्वेश्चंस के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो देखो इसमें क्या दिया है। इसने बोला है नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पी जो है वो 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू जो है वो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अभी जिस चीज पर हमने डिस्कस किया है सेम चीज हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही देखने को मिल गई, है ना। जो पाइप क्यू है वो 10 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, तो किससे हम लोग इसको मेंशन करेंगे, माइनस से। ठीक है, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी।
दोनों नल को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में उसको भर सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। कैसे सोल्व करें, कुछ भी नया नहीं करना है, सेम जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे। क्या, सबसे पहला और बेसिक स्टेप, इनका एलसीएम लेना है, कितना आएगा 30, 6 5 जा 30, 10 से जाएगा 3 पे, लेकिन ये किसका लेना है, माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाइप पी है, एक बार मैं ये बता देती हूँ, इसका मतलब ये हुआ देखो कि जो टंकी है, जो भी टैंक दे रखा है, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 30 लीटर की है। इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग कि जो भी टैंक या फिर टंकी या फिर कुछ भी दे रखा है, उसकी टोटल क्षमता, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है कि वो अपने अंदर 30 लीटर पानी को अपने अंदर समा सकता है। मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो कितने की है, 30 लीटर की है। और इनका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पाइप पी है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर पाता है। पाइप क्यू जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी को खाली कर पाता है। भरी हुई टंकी में से 3 लीटर पानी को 1 घंटे में वो खाली कर देगा। ये किसकी टेंडेंसी है, ये किसका टैलेंट है, जो पाइप नंबर क्यू है उसका। ठीक है, बेसिक टर्म्स बस यही है। आई होप सारी की चीजें समझ आई होंगी। टोटल कैपेसिटी, पी 1 घंटे में 5 लीटर भर सकता है और जो क्यू है वो 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर सकता है। खाली कर सकता है या भर सकता है कैसे पता चलेगा, प्लस या माइनस के साइन से। अगर प्लस है तो भर सकता है, अगर माइनस है तो खाली कर सकता है। इतना समझ आया। अब क्या करना है देखो, इसको यूज करते हैं ब्लैक से। 1 घंटे में, है ना, पी पाइप जो है वो 5 भरेगा, ठीक है, और जो पाइप क्यू है वो 3 खाली करेगा। मतलब जो अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीटर पानी भरा गया, है ना। यानी कि उसको 2 लीटर जो है वो 1 मिनट में भर पाता है। टोटल कितना, 30, है ना। टोटल कैपेसिटी यानी कि टोटल जो है 30 लीटर भरना है और 1 मिनट में वो 2 ही लीटर भर पाता है। इसका मतलब टोटल जो 30 लीटर है वो भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, मिनट नहीं सॉरी आर में दे रखा है ना, तो टोटल उसको 30 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे का। 15 घंटे का यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है 15 आवर्स, वो हमारा राइट आंसर है ना। ये किसका है, एसएससी सीएचएसएल 2021 का। यानी कि सारे के सारे एसएससी के जो अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं, चाहे कोई एसएससी सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, इसके अलावा एसएससी एमटीएस का हो, एसएससी जीडीएस का हो, जीडी का हो, सॉरी एसएससी जीडी का हो, सारे के सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे अपडेटेड प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसके अंदर पूरा प्रॉपर बेसिक सारी की सारी बातें बताई गई हैं। सेकंड क्वेश्चन को इतना ज्यादा खोल के हम लोग नहीं करेंगे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 2 पाइप है ए और बी, ठीक है, ये भरता है 15 घंटे में और जो बी है वो कितने में भरता है, 18 में, है ना। यहां से बोल रखा है इतने में भर सकता है। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने टैंक जो है वो कितने घंटे में भर जाएगा। अब की बार क्वेश्चन में माइनस वाला कोई सीन नहीं है, दोनों भरने वाले पाइप है, मतलब दोनों की दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, है ना। कैसे सोल्व करें, वही बेसिक हमारे पास एलसीएम कितना 90 ले लें, 6 पे और यहां से कितने पे, 5 पे। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि दोनों पाइप मिलकर के कितने टाइम में भरेंगे, टोटल कितनी कैपेसिटी है, टोटल कितना पानी भरना है, 90 लीटर भरना है। किस किस को भरना है, ए प्लस बी को मिलकर के भरना है। ए जो है वो एक क्या दे रखा घंटे, ए जो है वो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है और जो बी है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है। इसका मतलब दोनों मिलकर के 1 घंटे में 11 लीटर पानी भर पाएंगे। टोटल 90 भरवाना है तो यहाँ से कितना, 11 8 88 और कितना बचेगा 2 और नीचे कितना आएगा 11, यानी कि टोटल कितना टाइम लगेगा उनको, 8 सही 2/11 घंटे। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 8 × 2/11 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन था और इनफैक्ट ये किसका है, सीपीओ का। देखो एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है जिसमें कोई माइनस का लेना देना नहीं है, डायरेक्ट छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। और ये वाला किसका था, सीएचएसएल का था। इसमें क्या है,
इसमें माइनस वाली टर्म भी दे रखी है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं होता कि क्वेश्चन हार्ड है तो किसी हार्ड लेवल के एग्जाम में आएगा, इजी है तो इजी वाले एग्जाम में आएगा। पहले के टाइम में ये पैटर्न होता था, आज के टाइम में तो किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको हर तरह का क्वेश्चन, यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सेम इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या बोला है, एक नल एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। ए जो है हमने मान लिया ये 4 घंटे में भरने वाला है। दूसरा नल टंकी को 6 घंटे में, दूसरा नल है बी, ये टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। सेम क्वेश्चन है, अभी जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसी के जैसे है, वही बेसिक। एलसीएम कितना आएगा हम लोग यहाँ पर ले ले 24, है ना, या फिर 12 भी तो ले सकते हैं, है ना, 12 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस कम हो। 6 से जाएगा 2 पे, 4 से जाएगा 3 पे। टोटल कितना है, टोटल कितना है 12 लीटर। हमें 12 लीटर जो पानी है वो भरवाना है, किनसे, ए प्लस बी से मिलकर के। ए प्लस बी एक घंटा ना, ए प्लस बी 1 घंटे में टोटल कितना भर पाते हैं 5, 3 और 2 5 ना, तो ये कितने में आएगा 5 दूनी 10 और ये 2/5। अब देखो बहुत बार ऐसे होता है कि 2/5 1/4 इस टाइप से आ जाता है और हम इसको मिनट में कन्वर्ट नहीं करना आता है ना। कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, इसकी 60 से मल्टीप्लाई करा दो, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, तो 2 घंटे 24 मिनट। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 2 hours and 24 minutes, यानी कि 2 घंटे और 24 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन है, ये भी किसका है, CHSL का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इसने बोला है 2 पाइप ए और बी, 2 पाइप ए और ओके 2 पाइप है ए और बी 12 और 18 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। ये भी भरने वाले दे रखे हैं, ये 12 घंटे में और दूसरा जो है वो 18 घंटे में भरता है। सबसे पहला वही स्टेप, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 36, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 3 पे। पूछा क्या है, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, खाली टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, टोटल कितना है 36 लीटर हमें भरवाना है, किससे, ए प्लस बी को मिलकर के भरना है। ए प्लस बी की टोटल क्षमता कितनी है, 3 ये 2 ये 5, 5 से जाएगा 7 पे 35 और 1/5। अब फिर से देखो 1/5, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ था, 2/5 ऐसे कुछ था। तो कन्वर्ट कैसे करना बताया था, मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ से जाएगा 12, यानी कि आंसर कितना आएगा 7 घंटे 12 मिनट। हमारे पास यहाँ से राइट आंसर क्या बनेगा 7 hours and 12 minutes, 7 घंटे 12 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, है ना। ये फर्स्ट टाइप है पाइप एंड सिस्टम्स की, हमारे पास में फर्स्ट टाइप है, इसके 3 से 4 क्वेश्चंस ही हैं। उसके बाद इसी फर्स्ट टाइप में लैंग्वेज घुमा करके कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके 2-3 क्वेश्चंस होंगे। फिर एक और नई टाइप होगी, उसके 2-3 क्वेश्चंस होंगे। इस हिसाब से हमने पूरी की पूरी क्लास को जो है अरेंज कर रखा है, इस हिसाब से ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखो क्या दिया है, एक पंप एक टैंक को पानी से 1 घंटे में भर सकता है। एक छेद के कारण टैंक को भरने में इतने घंटे लग गए। छेद कितने घंटे में टंकी का सारा पानी खाली कर सकता है। इंपोर्टेंट टाइप है, मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देती हूँ। इंपोर्टेंट है ये होल वाले, यहाँ पर छेद दे रखा है, इसकी जगह होल भी हो सकता है, या फिर एक और वर्ड हमें देखने को मिलता है रिसाव, एक रिसाव करके वर्ड भी देखने को मिलता है, सबका मतलब सेम है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, देखो मैंने मान लिया पाइप है, वो कितने टाइम में भरता है, 1 घंटे में भरता है, ठीक है। और अब क्या है, छेद के कारण, कोई पाइप है उसके अंदर छेद है, उसके कारण इतने घंटे में भर रहा है। इसका मतलब पाइप भी काम कर रहा है अपना और छेद भी, मतलब पाइप जो है वो तो भरने का काम कर रहा है और उसके अंदर जो होल है वो उसको निकालने का काम कर रहा है। मतलब दोनों लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन, पाइप प्लस होल, है ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे पाइप प्लस होल, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। और कितना टाइम लगता है, 3 एकम 3 और 1 4/3। यहां पर कितना टाइम लगेगा इन दोनों को, 4/3 का, ठीक है। अब देखो
फ्रैक्शन में एलसीएम लेना मैंने बता रखा है, एक बार फिर से बता देती हूँ। जब भी इस टाइप से डिजिट्स में हमें एलसीएम लेना है तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको सोचो ही मत की है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर जो है ऊपर वाले जो टर्म्स है उनका एलसीएम लेना है। 4 और 1 का एलसीएम कितना 4, ये जाएगा 4 पे, है ना। और यहाँ पे जो एलसीएम है उसको इससे डिवाइड कराएंगे 4 और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ कितना आएगा हमारे पास 3, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 3। अब ना यहाँ पर देखो क्या करना है, जो पाइप है वो कितना भर पाता है, पाइप है वो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है। पाइप जो है वो 1 घंटे में 4 लीटर बोल सकते हैं या फिर 4 यूनिट भी बोल सकते हैं, 4 यूनिट पानी भर पा रहा है, ठीक है। और पाइप प्लस होल मिलकर के 3 भर पा रहे हैं, इसका मतलब जो होल है वो 1 कम कर रहा है, इसका मतलब जो होल है वो 1 कम कर रहा है, यानी कि होल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी को या फिर 1 यूनिट पानी को वो निकाल पाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था, छेद कितने घंटे में टंकी का सारा पानी खाली कर देगा। टोटल जो टंकी है उसकी कैपेसिटी कितने की है 4 लीटर। ये 4 लीटर किसने खाली करना है, होल ने। होल की कैपेसिटी कितने की है 1 की है, होल की कैपेसिटी कितने की है 1 की है। इसका मतलब उस होल को कितना टाइम लगेगा टंकी को खाली करने में, 4 घंटे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है, 2020 का ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं है कि 2011, 12, 10 के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे लेटेस्ट प्लस में अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। ये पाइप और जो होल वाला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। और आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट वे यही है कि क्वेश्चन को कैसे हम इजीएस्ट वे में समझा सकते हैं, सबसे इजीएस्ट वे यही है। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें देखो क्या है, टैंक होगा ये, टैंक ए 6 घंटे में एक टैंक टैप है, ओके। टैप जो ए है वो 6 घंटे में टैंक को भर सकती है, ए जो है वो 6 घंटे में भर सकती है। टैप जो बी है वो टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 8 घंटे में भर सकता है। और सी उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है तो मैम हमें पता है उसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा बेसिक स्टेप क्या, सबका एलसीएम लेंगे। 8 तिया 24, 6 से जाएगा कितने पे 4 पे, और 4 से जाएगा 6 पे, ये किसका है माइनस का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो 4 यूनिट पानी भरता है 1 घंटे में, जो बी है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है, और जो सी है जो काम बिगाड़ने वाला इंसान है वो 1 घंटे में 6 यूनिट पानी को निकाल देता है, 6 यूनिट पानी को खाली कर देता है ना। अब पूछा क्या है, तीनों जो टैप है ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब तीनों को खोल दिया, यानी कि ए जो है उसने तो अपना प्लस का 4 दे दिया, बी ने भी प्लस का 3 दे दिया, लेकिन जो तीसरा है उसकी कैपेसिटी कितने की है -3 की है। यानी कि अगर तीनों खुलेंगे तो 1 घंटे में कितना, 4 3 7 में से 6 गया, एक घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर या फिर 1 यूनिट पानी ही भरा गया। टोटल कितने यूनिट पानी भरना है 24, टोटल कितने यूनिट पानी भरना है 24, किसको भरना है ए प्लस बी प्लस सी को। तीनों की कैपेसिटी कितने की है -1 की, यानी कि जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ से, उनको टोटल कितना टाइम लगेगा इस टैंक को भरने में 24 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसे बोला है जो टैप ए 20 घंटे में टैंक भर सकती है, ए जो है वो 20 घंटे में भर सकती है, और जो बी है वो 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। वही सेम क्वेश्चन है। टोटल सबसे पहला काम एलसीएम कितना 60, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 3 पे। इसका मतलब ए जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर पाता है, और जो बी है वो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर पाता है। टोटल कितना पानी है
60 है, किसको भरना है, a प्लस बी को। a प्लस बी मतलब 3 और 2 5 को, है ना। 5 से जाएगा 12 पे, यानी कि 12 5 60, यानी कि हमारा यहाँ से आंसर कितना आएगा 12 आवर, 12 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था ये जो फर्स्ट टाइप की है, हमने उसके जैसा ही क्वेश्चन था, और ये किसका है, एसएससी सीएचएसएल का 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इसने बोला है नल ए 6 घंटे में टैंक को भर सकता है, ठीक है, और बी जो है वो उसे खाली कर सकता है 10 घंटे के अंदर, है ना। बी जो है वो टैंक को खाली कर सकता है 10 घंटे में, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन इजी है, सेम है, बस एक चेंजमेंट है। वो चेंजमेंट क्या है, अब की बार एक टैंक खाली करने वाला है, जबकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों के दोनों टैंक क्या थे, भरने वाले थे। यहाँ देखो 6 और 10 का एलसीएम कितना, 30 ले ले। 6 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 3 पे, है ना। अब देखो 5 भरने वाला है, 3 खाली करने वाला है, तो यानी कि 2 लीटर ही भरा जाता है। टोटल अगर हम देखें, ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 1 घंटे के अंदर 2 ही लीटर पानी भरा जाता है, और टोटल पानी भरना कितना है, 30 लीटर हमें भरना है ना। टोटल कितना, 30 लीटर पानी भरना है 2 की कैपेसिटी से, यानी कि टोटल जो काम है, यानी कि टोटल जो पानी भरना है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे का टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसने बोला है पाइप ए और बी किसी खाली टैंक को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। ए 6 घंटे में, बी जो है वो 8 घंटे में भर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, जबकि पाइप से भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला पाइप है तो किससे डिनोट करेंगे, माइनस से करेंगे, ठीक है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। वाला क्वेश्चन हो चुका है क्या, 7 5 नहीं, ये नहीं हुआ है, ठीक है। यहां से देखो, सबसे पहले वही हमारा बेसिक एलसीएम लेना है ना। एलसीएम लेना है, कितना ले एलसीएम, 120 पर 8 चला जाएगा, 120 लेते हैं यहाँ पर, 60 से तो नहीं जाएगा, है ना। ये जाएगा कितने पे, हाँ 6 दूनी 12 और 0, 8 से जाएगा कितने पे, 15, और ये जाएगा हमारे पास में 12, लेकिन ये 12 किसका है, माइनस का है, ठीक है। इसका मतलब ए जो है वो 1 घंटे में 20 लीटर पानी भर पाएगा, जो बी है वो 1 घंटे में 15 लीटर पानी भर पाता है, और जो सी है वो 1 घंटे में 12 लीटर पानी को निकाल पाता है, खाली कर पाता है। उसने बोला है तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, यानी कि ए का इतना, बी का रोल है +15 और सी जो है वो माइनस का 12 है। कितना आएगा टोटल हमारे पास 23। यहां से टोटल कितना आएगा हमारे पास में 23। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने, टोटल कितना है 120। ये 120 लीटर जो पानी है वो किसको इसमें कंप्लीट भरना है, ए प्लस बी प्लस सी ने इसको भरना है, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितने की है, 23 की है। इसका मतलब यहां से कितना आएगा हमारे पास में, कितने पे, 5 पे, है ना। कितना बचेगा 105 और नीचे कितना है 23। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, 5 सही 5/23 घंटे, 5 सही 5/23 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, हमारा राइट आंसर है। किसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9th था आई थिंक, है ना, क्वेश्चन नंबर 9th का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया है, इसने बोला है पाइप ए और बी एक टैंक को 36 और 48 घंटे में, ए जो है वो 36 और जो बी है वो 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ 9 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर ए को बंद कर दिया जाता है। पाइप बी अकेले शेष भाग को कितने टाइम में भर देगा। अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, नई टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं हमने उसमें क्या था कि दोनों पाइप को साथ खोल दिया तो बताओ, तीनों पाइप को साथ खोल दिया तो बताओ कितने टाइम में भर देगा, या फिर एक टाइप भरने वाला है, एक टाइप खाली, एक जो पाइप है वो खाली करने वाला है, दोनों को एक साथ चला दिया। सेम ऐसे ही 3 है तो उसमें 2 भरने वाले हैं, एक खाली करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया है। ये हमारी एक नई टाइप आई है। इसमें क्या
क्या है, थोड़ा सा जैसे ना टाइम एंड वर्क में भी थे इस टाइप के क्वेश्चन की, जो ए है वो आया, उसने 5 घंटे काम किया और उसके बाद चला गया, शेष कार्य बी ने खत्म किया, तो उसी के पैरेलल क्वेश्चन है। उस वाली जो टाइम एंड वर्क में हमने जो वो वाली टाइप पढ़ी थी, बिल्कुल उसी के पैरेलल ये वाली टाइप है। इसको कैसे सोल्व करें, देखो सबसे पहले वही हमारा बेसिक एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 72, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 8 से नहीं होगा ना, 8 से तो नहीं होगा। इसको एक बार फिर से देखते हैं, इसको कॉमन वाले मेथड से ही देखते हैं, है ना, इसको एक बार ही कॉमन वाले मेथड से देखते हैं। देखो 36 और 48 है ना, 12 कॉमन आएगा, 12 से 3 पे, 12 से 4 पे, 4 थी 12, यानी कि हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12 गुना 12 या फिर 144 भी इसको बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ से कितना आएगा 12 से 4 पे और यहाँ से कितने पे जाएगा 3 पे, है ना, यहाँ से कितने पे जाएगा हमारे पास 3 पे। टोटल जो कैपेसिटी है मैं इसी को लिख देती हूँ 144। क्वेश्चन समझ आया क्या है क्वेश्चन का मतलब, जो टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी कितने की है 144 की है, और जो टैंक ए है वो 1 मिनट में कितना 1 मिनट क्या दे रखा, घंटा दे रखा है ना, 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, और जो टैंक बी है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर पाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखो यहाँ तक का तो क्वेश्चन हो गया। दोनों पाइप को एक साथ 9 घंटे के लिए खोला जाता है। दोनों पाइप एक साथ खुलेंगे तो 4 और 3 कितना काम करेंगे 7। दोनों पाइप 1 घंटे में कितना पानी भर देंगे 7 लीटर भर देंगे। टोटल उसको 9 घंटे के लिए खोला गया है, यानी कि 9 साते 63 जो पानी है, 63 यूनिट 63 लीटर बोल सकते हैं, या फिर यूनिट जो पानी है वो तो भरा गया है। ठीक है, 4 में से 3 1, यहाँ से कितना 6 6 12 और 2 81, ये क्या है रिमेनिंग है। जो शेष पूछ रखा है ना वो कितना है 81 यूनिट है। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि 9 घंटे तक तो दोनों ने एक साथ मिलके काम किया है, ठीक है, और फिर जो ए है उसको बंद कर दिया जाता है, तो पाइप बी अकेले टैंक के शेष भाग को कितने टाइम में भरेगा, है ना। यहां से देखो ये कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग कितना है 81। ये रिमेनिंग जो है ये किसको कंप्लीट करना है बी को। बी 1 घंटे में 3 करता है, तो 81 का निकाल ले, यहाँ से कितना आएगा 3 दूनी 6 3 7 21। टोटल इसको कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में, इसको पूरी तरह से भरने में कितना टाइम लगेगा 27 घंटे 27 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ कि एक नई टाइप का क्वेश्चन है। आई थिंक यहाँ से जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया है, इसने बोला है पाइप ए और बी एक टैंक को 36 और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ 9 घंटे के लिए खोला जाता है और ए को बंद कर दिया। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है ना। एसएससी सीपीओ 11-12-19, एसएससी सीपीओ 11-12-19, ये सेम क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेम एज कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर, ये हमारा है 12th है ना, तो इसको मैं लिख देती हूँ सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम्स, हिंदी में इसको बोला जाता है क्या नल और टंकी। आज ही हमने स्टार्ट किया है ये, यानी कि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी इस वाले टॉपिक की, है ना। फर्स्ट क्लास थी, प्लस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसका जो बिल्कुल ही 0 लेवल से बोल सकते हैं वो बेसिक, और जो 0 लेवल वाला बेसिक है उसी से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने एक और नई टाइप पर भी काम किया है, नई टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने देखा है कि कैसे सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही है, बाकी इसी टाइप के जो और क्वेश्चंस होंगे वो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे कि टाइप नंबर 2 से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, कैसे कैसे हम उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप जितनी भी चीजें बताई हैं, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है या फिर जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।